साथियों जिंदाबाद, जय भीम। मैं मोहित वलेचा फिर हाजिर हूँ आपके साथ NHF न्यूज़ को लेके। और इस समय हम लोग मौजूद हैं 88 नंबर वार्ड दिल्ली, दरियागंज दिल्ली गेट में, जहाँ पर पुरजोर तरीके से सर्वे चल रहा है। आज भी पूरा दिन सर्वे चला है यहाँ पर, और मैंने कहा था कि सर्वे की जो सीरीज़ है हम जारी रखेंगे। माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिनों बाद ये दूसरी वीडियो हम लोग डाल रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि डेली जहाँ भी सर्वे हो रहा है वहाँ की दिक्कतों को और वहाँ पे जो जो चीज़ें सामने आ रही है सर्वे में, परेशानियाँ और जो जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है TVC मेंबरों को और वेंडरों को, तो वो सारी चीज़ें खुल के सामने आए। और जो अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में भी पूरी दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों को जानकारी होनी चाहिए। और इस बात को लेके हम लोग अभी आज पहुँचे हैं दरियागंज दिल्ली गेट। यहाँ पर हमारे साथ TVC मेंबर मौजूद है, मोहम्मद अजीज़ और शाहबुद्दीन जी, मोहम्मद शाहबुद्दीन जी, और हमारे साथ सुमित वर्मा जी मौजूद हैं, और बाकी कंपनी के भी लोग मौजूद हैं, और श्यामलाल TVC मेंबर सिटी SP जोन। ये सभी सिटी SP जोन के TVC मेंबर्स हैं, इलेक्टेड भी है। इसमें सुमित भाई हमारे नॉमिनेटेड भी है दिल्ली सरकार की तरफ से। और इनसे बात करते हैं क्या प्रोसेस चल रहा है अभी, किस तरीके से सर्वे हो रहा है और कितना सर्वे हो चुका है अभी। तो सबसे पहले मैं अजीज़ भाई से पूछना चाहूँगा। अजीज़ भाई, इस समय आप सर्वे कर रहे हैं 88 नंबर वार्ड, और सिटी SP जोन में काफ़ी वार्डों में आपने सर्वे किया है इस समय। तो एक मोटा मोटी जानकारी सब लोग जानना चाहेंगे कि इस समय सर्वे की क्या स्थिति चल रही है और किस गति से सर्वे आगे बढ़ रहा है, और क्या कुछ चुनौतियों का सामना तो नहीं आपको करना पड़ रहा सर्वे में? नहीं, ख़ास करके मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जितने भी TVC मेंबर हैं, जिस तरीके से हमारे TVC मेंबर की मेहनत है, लगन है, उस तरीके से जगह जगह वेंडर की जानकारी नहीं हो पा रही है। वेंडर को जानकारी देने की बहुत ही दिक्कत का मामला हो रहा है, इसलिए कि MCD की बहुत ही कमियाँ जो हो रही है। इसमें MCD बोला था कि हम बिंग बजाएंगे, हम अलाउंस करवाएंगे और सारे वेंडर को जागरूक करेंगे, लेकिन हमें दिक्कत यही है कि हमारे वेंडर जागरूक नहीं है। किसी का पूर्व अगर मांग हो रही है तो उसके घर पे रखा हुआ है, घर उसका बिहार है, यूपी है, या मान लीजिए कि अदर दिल्ली की ही अंदर है तो दूर में है, तो वो लाने में उसको देर होता है। फिर हम दूसरा दिन जाते हैं तो भी उसका नहीं आता, चूँकि बिहार से आने में लेट होती है, यूपी से आने में लेट होती है। तो ये सब बहुत ही दिक्कत के मामला कर रहे हैं, और इसलिए कि हमको इतना टाइम लग रहा है सारे TVC मेंबर को सर्वे करने में कि बार बार एक ही जगह पे जाना पड़ रहा है इस परेशानी की वजह से। और तो अजीज़ भाई, ये परेशानी किसकी तरफ से आई है? जो ये अवेयरनेस की कमी है, जो लोगों को सूचना नहीं है, तो ये किसकी कमी है आप कहना चाहेंगे? ये किसकी कमी है? ये सर, ख़ास करके अगर देखा जाए तो MCD की बहुत ही ज़्यादा कमी जो कि मतलब खल रही है हम लोगों के साथ। हमारे साथ TVC मेंबर के साथ तो खली रही है, बशर्ते वो वेंडर के साथ खल रही है जो वेंडर आज तकरीबन 20 साल, 30 साल, 40 साल से आज इस सरजमी, दिल्ली की सरजमी पे अपनी मेहनत कर रहा है, अपने बच्चा पाल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज उसका सर्वे नहीं हो रहा है, नहीं होगा। बहुत दुख की बात है। मुझे अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि आज भी MCD इस बातों को समझे, गरीबों की दुख को समझे, आज भी दिल्ली के जो वेंडर की हालात सही हो सकता है, ये सहयोग कर दे हमारा। तो सहयोग ये नहीं कर रहा है, इस वजह से ये परेशानी हो रही है। ठीक है। तो जैसा कि अजीज़ भाई ने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है अवेयरनेस की। जो स्ट्रीट वेंडर्स है, जो रेहड़ी पटरी वाले है, फुटपाथ विक्रेता है, उनके अंदर अवेयरनेस की कमी है। उनको सूचना नहीं है कि सर्वे में क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे और सर्वे में किस तरीके से उनको उपस्थित रहना है और किन दस्तावेज़ों को लेकर बैठना है। तो ये सबसे बड़ी कमी है नगर निगम की। जैसा कि अजीज़ भाई ने कहा कि नगर निगम को एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए था और सर्वे करने से पहले, तो ये सबसे बड़ी कमी है। अब मैं बात करना चाहूँगा हमारे दूसरे TVC मेंबर श्यामलाल जी से। तो श्यामलाल जी, आप बताइए कि जिस तरीके से अजीज़ भाई ने कहा ये सब प्रॉब्लम आ रही है, इस बीच आप काम कर रहे हैं, ये पहली बात तो बहुत सराहनीय बात है कि मैं देख रहा हूँ सुबह से कि आप पूरा दिन लगे पड़े हैं। सुबह से शाम हो गई है, रात हो गई है अब इस समय। तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी इस समय आ रही है या नहीं? या दूसरी बात, आपने कितना % सर्वे कर लिया है अभी? कौन कौन से वार्ड आपने कवर कर लिए है? थोड़ा इस बारे में आप जानकारी दीजिए। वार्ड नंबर 79 प्लस वार्ड नंबर 86, वार्ड नंबर 87, इनमें MCD ने हमें LI अप्रूवल कराया। जब हम वार्ड नंबर 88 में आए
तो एमसीडी ने एलआई हमने जब ग्रुप में डाला तो एलआई वहाँ पे उसको मतलब कुछ भी उसका हमें जवाब नहीं मिला। नंबर 2, एमसीडी चाहती ही नहीं है कि ये सर्वे हो, क्योंकि अभी वेंडर्स इतना ना समझ है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि हमें सर्वे किस दौरान और कैसे करवाना है। अब बताइए, हमें एमसीडी या मैं दिल्ली सरकार से कहना चाहता हूँ, हमें कोई तनख्वाह तो नहीं दे रहा है, हम अपना टाइम दे रहे हैं। किसको? वेंडर्स को। मैं भी वेंडर्स हूँ, मेरी भी सब्जी की दुकान है। हमें इनकी पता है कि वेंडर्स कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है पटरी पे। ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य है जो एनएचएफ के माध्यम से हम ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लोगों को तक पहुँच रही है। मैं आपकी बड़ी सराहना करूँगा कि कम से कम हमें आवाज़ उठाने के लिए कुछ मिला। तो मैं एमसीडी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एलआई नहीं देंगे तो क्या हमारा सर्वे बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद नहीं होगा। हमारी बाजुओं में दम है और हमारा एक एक टीवीसी मेंबर ज़मीन पे काम कर रहा है। लेकिन मैं एमसीडी से ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा रोष न दिलाइए हम लोगों को। आप हमारे बीच उतर के आइए, देखिए पब्लिक क्या कर रही है। नहीं तो ये पब्लिक आपको जो है ना बुरी तरह से लताड़ देगी। और बोलो, जिस दिन हमने अपना पावर पब्लिक के सामने रख दिया। तो ये हमारी आवाज़ एनएचएफ। धन्यवाद। जय हिंद। बिल्कुल श्यामलाल जी, आपकी आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी नगर निगम तक भी और दिल्ली सरकार तक भी। और हमारी कोशिश ही यही है, हमारा ये जो सर्वे की जो सीरीज़ शुरू करने का जो मकसद है वो यही है कि टीवीसी मेंबर्स की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचे, नगर निगम के कानों तक पहुँचे और जो भी इनको दिक्कत और परेशानी आ रही है वो इनकी दूर हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्होंने बताई कि पूरा दिन ये लोग लग के काम कर रहे हैं, पूरा दिन अपना दे रहे हैं, अपना काम अपना व्यापार छोड़ के यहाँ पर काम कर रहे हैं। उसके बाद भी इनको कोई भी किसी भी तरह का भत्ता नहीं दिया जा रहा, ना दिल्ली सरकार की तरफ से ना नगर निगम की तरफ से। तो हम ये एक मांग उठाना चाहेंगे एनएचएफ न्यूज़ के माध्यम से कि इनको इनका भत्ता मिलना चाहिए जो ये अपना समय दे रहे हैं। और आप भत्ता नहीं दे रहे, साथ में आप पूरा का पूरा सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं इनको, इनके काम में बाधाएं डाल रहे हैं। और अपने नगर निगम के एलआई ना बेच के आप कह रहे हैं कि सर्वे रोक दिया जाए, हमारा एलआई नहीं आया। तो जी, स्कीम में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आपका एलआई मौजूद नहीं होगा तो सर्वे नहीं होगा। तो अब मैं अगली बात करना चाहूँगा हमारे अगले टीवीसी मेंबर मोहम्मद शाहबुद्दीन जी से। और शाहबुद्दीन जी से पूछते हैं कि किस तरीके से सर्वे को अंजाम दे रहे हैं यहाँ पे टीवीसी मेंबर्स और क्या कोई परेशानी इनको तो नहीं आ रही है। शाहबुद्दीन जी बताइए। मैं पिछले 7 जनवरी से वार्ड नंबर 79 से हमने सर्वे कार्य शुरू करवाया और आज तक हम ये चौथे वार्ड में आए और अभी हमारे 9 वार्ड बाकी हैं सर्वे कराने के लिए। इन 4 वार्डों में अभी तक हम 20% लोगों का भी सर्वे नहीं कर पाए। उसकी सबसे बड़ी वजह है अवेयरनेस। जैसा कि मेरे साथियों ने बता दिया कि हमें एमसीडी का किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा। हमने मिनट्स के अंदर भी अपनी बात को मीटिंग में उठाई और मिनट्स कॉपी में भी दर्शाई गई कि हाँ, हम आपको भोपू देंगे, गाड़ी देंगे, वेंडरों को अवेयरनेस फैलाएंगे। लेकिन वो अपने वादे से मुकरे हुए हैं और आज तक एमसीडी ने किसी प्रकार का हमें कोई सहयोग नहीं किया। पिछले 3 वार्डों में अगर एलआई साहब हमारे साथ मौजूद भी थे तो वो क्या करते थे कि जिधर वेंडर हुआ करते थे वो उधर ना ले जा करके घुमा करके दूसरी साइड से हमें रास्ता लंबा करके और एक वेंडर यहाँ, एक वेंडर वहाँ, एक वेंडर वहाँ, इस तरह से सिर्फ हमें हरासमेंट किया करते थे। जब हम उनसे कहते थे भाई इनका भी तो सर्वे होना है, तो हमें ये बोला जाता था कि नहीं नहीं, इनके पास कागज़ नहीं है। हम बोलते थे भाई हम चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो ये सारा अधिकार तो टीवीसी मेंबर्स के पास है ना कि उनके डॉक्यूमेंट चेक करना और किस तरीके के दस्तावेज वो लेके बैठे हैं। तो आपका ही पूरा राइट है ये देखना और कौन कौन कितने समय से बैठ रहा है, ये तो उनके आस पड़ोस वाले भी सब जानते हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि एमसीडी पूरी टीवीसी सिटी जोन को गुमराह कर रही है। चाहे वो कोर्ट में भी गुमराह कर रही है, मीटिंग में भी गुमराह कर रही है और ज़मीन फील्ड में भी गुमराह कर रही है। और टीवीसी ही मेंबरों का शोषण नहीं, आम वेंडरों का भी शोषण किया जा रहा है एमसीडी द्वारा। और ये हम चाहते हैं कि एमसीडी इस शोषण को बंद करे और साथ में दिल्ली पुलिस से जहां वो शोषण नहीं कर पाती है वहां वो दिल्ली पुलिस को आगे ला करके और वेंडरों को टारगेट करवाती है।
तो शाहबुद्दीन जी, कहाँ कहाँ ऐसा हो रहा है आपके सिटी एसपी जोन में? कौन सी जगहें ऐसी है जहाँ पर एक तरफ तो सर्वे चल रहा है और दूसरी तरफ शोषण किया जा रहा है पुलिस द्वारा या नगर निगम द्वारा? कुछ आप रोशनी डालिए इस पर कि कौन कौन सी जगहें ऐसी है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी हम प्रेजेंट में वार्ड नंबर 88 में सर्वे कर रहे हैं और वार्ड नंबर 88 में हमें लगभग पिछले शुक्रवार को हमने शुरुआत की थी, तो लगभग 10 दिन हो गए, 10-11 दिन, 19 तारीख से सर्वे शुरू किया था। इस वार्ड के अंदर हमें हर जगह दिक्कतों का ही सामना करना पड़ रहा है। हम अजमेरी गेट वाली साइड में, जो स्टेशन वाली साइड है, वहाँ सर्वे करते हैं तो हमें हरासमेंट किया जाता है कि ये वेंडिंग जोन है, ये नॉन वेंडिंग जोन है। मैं अधिकारियों से बार बार मीटिंग में भी मांग उठाता हूँ और कहता हूँ कि भाई वेंडिंग नॉन वेंडिंग घोषित करना, हाँ, उसका मसले का समाधान करना, ये टाउन वेंडिंग कमेटी की पावर है। टाउन वेंडिंग कमेटी बाद में फैसला करेगी। इस समय हमारा काम है सिर्फ ओनली फॉर सर्वे करना। जो वेंडर हमें मौजूद मिलेगा हम उसका सर्वे करेंगे। वो देखते हैं कि इस रोड पे सर्वे हो रहा है तो पीछे के हिस्से से पूरा सबको वेंडरों को साफ कर देते हैं। जब तक हम वहाँ जाते हैं वेंडर को उठा दिया जाता है, एमसीडी की गाड़ी द्वारा या पुलिस द्वारा, दोनों ही उसमें इन्वॉल्व है। वैसे ही हम लोग दिल्ली गेट के पास आए, आसफ अली रोड पे, तो वहाँ भी यही काम होता है। तो वार्ड नंबर 88 के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है और ऐसे सेंसिटिव एरिया हमारे वार्ड नंबर 85 हैं, 84 हैं, 83 हैं। यानी हम ये देख पा रहे हैं कि सिटी जोन में तो ऐसे ही एरिया हैं और एमसीडी चाहती नहीं है कि सिटी जोन में सही प्रकार से सर्वे हो, निष्पक्ष रूप से सर्वे हो। ये एमसीडी नहीं चाहती और हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से जिस काम के लिए ये टाउन वेंडिंग कमेटी बनी है, जिस हिसाब से हमारे मेंबर हमारा पूरा सहयोग दे रहे हैं, बिना भत्ते के, बिना किसी सैलरी के, अपना पूरा वक्त दे रहे हैं। वक्त के साथ साथ आज तक हमने मांग करी ऑफिस हमें नहीं मिला। हम जो लिखत में देते हैं उसका जवाब हमें रिटर्न में नहीं दिया जाता। हम सारे टीवीसी मेंबर एक मत होकर के उनको कई बार लेटर दे चुके हैं, लेकिन किसी भी बात का जवाब नहीं आता। अब हमारे चेयरपर्सन क्या करते हैं ये हम टीवीसी मेंबरों को किसी को भी कुछ नहीं पता। तो हम अपनी आवाज़ को एनएचएफ के माध्यम से दिल्ली सरकार तक, केंद्र सरकार तक और यूडी विभाग मंत्रालय तक, चाहे वो दिल्ली सरकार की यूडी विभाग हो, चाहे वो केंद्र की यूडी विभाग हो, हम वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि ये शोषण बंद किया जाए और सर्वे को निष्पक्ष रूप से होने दिया जाए। दूसरी बात, सब निधि योजना के तहत जो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 रुपये स्ट्रीट वेंडरों को लोन, पीएम सब निधि योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन उन पथ विक्रेताओं को दिया गया जो लॉकडाउन के अंदर किसी कारणवश आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से उनके बच्चे भूखे मरने लग गए, उन लोगों के पास माल नहीं बचा, रोज़गार करने के लिए कुछ नहीं बचा। उन लोगों को सब निधि योजना के तहत 10,000 रुपये लोन दिया गया कि आप लोग अपना कारोबार फिर दोबारा चालू करें। उन लोगों को भी ये कहा गया कि भाई इनको एक LOR मिलेगा और वो देगी लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज मीन्स एमसीडी, जबकि उसके अंदर साफ है कि जिसको LOR मिल गया वो वेंडर हो गया, और जब वो वेंडर है तो फिर उसका शोषण क्यों होता है? इनक्रोचमेंट के नाम पर। यह तो आप वेंडर मान रहे हैं उन्हें या इनक्रोचर मान रहे हैं? मैं इन चीज़ का जवाब एमसीडी से चाहता हूं। दूसरी बात कि जिन लोगों ने लोन उठा लिया वो लोग लोन कैसे चुकता करेंगे जब दिल्ली पुलिस और एमसीडी उन्हें लगने नहीं देगी, लगाने नहीं देगी? वो लोग लोन चुकता कैसे करेंगे और वो लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? मैं एनएचएफ के माध्यम से सभी डिपार्टमेंट को ये आगाह करना चाहता हूं कि इस आवाज़ को राज्य सरकार, केंद्र सरकार और लोकल बॉडीज जिस सबके पास पहुंचाई जाए और उनको कहा जाए कि निष्पक्ष रूप से आकर के, जैसे हम टीवीसी मेंबर इलेक्टेड और सिलेक्टेड मिल करके निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं इन गरीब लोगों के लिए, वैसे वो भी गरीब लोगों के लिए काम करें
ज़मीन पर आके उनका शोषण ना करें, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अगर वो लोग गलत करेंगे तो ईश्वर उसका सिला जरूर देगा। धन्यवाद शहाबुद्दीन जी। तो जैसा कि शहाबुद्दीन जी ने कहा कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है शोषण की। एक तरफ सर्वे किया जा रहा है और दूसरी तरफ उनको हटाया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है और उनके ऊपर मार की जा रही है नगर निगम द्वारा, पुलिस द्वारा। तो हम NHF न्यूज़ के माध्यम से ये दिल्ली सरकार, UD डिपार्टमेंट को भी कहना चाहेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दोनों को कहना चाहेंगे कि आप इस पे जल्द से जल्द सख्त एक्शन लीजिए और जल्द से जल्द इन एजेंसियों को ये आदेश दीजिए कि किसी भी वेंडर को परेशान ना किया जाए, उनकी जगह से उनको वंचित ना किया जाए बैठने से। पहली चीज़ कि उनके लिए एक्ट है, रूल है, स्कीम है, टाउन वेंडिंग कमेटी है। अगर ये सब है तो ये सबको मानती क्यों नहीं है पुलिस, ये सबको नगर निगम मानती क्यों नहीं है? तो इसके सवाल आप पूछिए इनसे, इन एजेंसियों से पूछिए कि आप इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। और जैसा कि इनके अंदर रोष है, ऐसा ही सभी TBC मेंबर दिल्ली के अंदर रोष है कि जहाँ पर सर्वे किया जा रहा है, जहाँ पे सर्वे होना है, वहाँ सबसे पहले लाठी चला दी जा रही है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि स्वनिधि के तहत, PM स्वनिधि के तहत सबको लोन भी मिला है, तो कैसे वो अपना लोन चुकाएंगे जो 10,000 रुपये का भार उनके सर पे चढ़ गया है? जब अपनी वेंडिंग ही नहीं करेंगे तो अपना घर चलाना दूर की बात है, वो लोन कैसे चलाएंगे, लोन कैसे चुकाएंगे वापस? तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं सुमित वर्मा जो TBC मेंबर है सिटी SP जोन, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। और सुमित भाई बताइए कि ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं जो मिनिस्ट्री की तरफ से और दिल्ली UD की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, इनका कुछ आप सॉल्यूशन बताना चाहेंगे? और सभी TBC मेंबर आपको सुन रहे हैं, तो क्या इसमें सॉल्यूशन हो सकता है ऐसा कि जिससे कि एविक्शन को जल्द से जल्द रोका जाए? सबसे पहले तो मैं हॉकिंग और नो हॉकिंग जोन है उसके ऊपर बोलना चाहता हूँ। MCD की जो पॉलिसी है 2007, जब दरअसल जो पथ विक्रेता अधिनियम 2014 में जब आया था तो उससे पहले कोई कानून नहीं था जो पथ विक्रेताओं के लिए, पटरी वालों के लिए जो पहले से अस्तित्व में हो। ये सारी चीज़ें जो थी पटरी वालों से रिलेटेड, ये सब देश में अलग अलग नगर निगम जितनी थी उनकी लोकल स्कीमें जो थी, जो कानून नहीं थी, उनके हिसाब से गवर्न की जाती थी। वो सारी चीज़ें उनके आधार पर चलती थी। इसी संबंध में दिल्ली नगर निगम जो थी वो 2007 में विभाजित नहीं हुई थी, मतलब उसके 3 हिस्से नहीं हुए थे, वो एक ही नगर निगम थी। तो जो राष्ट्रीय पथ विक्रेता नीति थी 2004 की, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लॉन्च की गई थी, उसके तहत दिल्ली नगर निगम ने 2007 की स्कीम बनाई। 2004 में राष्ट्रीय नीति बनी और 2007 में दिल्ली नगर निगम ने नीति बनाई। उस नीति के अंतर्गत दिल्ली में 1,31,807 लोगों ने आवेदन किया, जिसको हम लाल पर्ची या गुलाबी पर्ची के नाम से जानते हैं। वो स्कीम जब कोर्ट ने उनको कहा कि कितने लोगों का आवेदन हुआ है, तो उन्होंने ये डाटा कोर्ट के सामने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। और जब कोर्ट ने कहा कि इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, मतलब इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कीजिए, यानी कि इन 1,31,807 लोगों को जगह दीजिए, तो नगर निगम ने हाथ खड़े कर दिए, मना कर दिया कि हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो आप इस पॉलिसी को 15/7/2011 के आगे कंटिन्यू मत कीजिए। जब वो पॉलिसी ही डिसकंटिन्यू हो गई और उसी पॉलिसी में हॉकिंग और नो हॉकिंग जोन्स बने थे, तो जब वो पॉलिसी ही सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी तो वो हॉकिंग नो हॉकिंग जोन्स कैसे रहे, सबसे बड़ी बात। और अगर हॉकिंग जोन एग्जिस्ट करते हैं, MCD की पॉलिसी कहती है कि सारे एरिया जो डिफ़ाइन नहीं है पॉलिसी में, जो लिखे नहीं है, वो सब नो हॉकिंग जोन है। इसमें हमारी सिटी SP जोन का मीना बाज़ार, जामा मस्जिद के आसपास का एरिया भी आता है, जो लिखा हुआ है। हाँ, पुरानी दिल्ली का बहुत सारा एरिया है जो डिफ़ाइन नहीं है, तो उस एरिया के लिए कहा जाता है कि वो नो हॉकिंग एरिया है, वो डिफ़ाइन नहीं है क्योंकि। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ MCD वालों से कि जितने भी हॉकिंग जोन अभी प्रेजेंट में है, उन एरिया में आपके यहाँ जितने वेंडर हैं, आप अगर उनको अकोमोडेट कर सकते हो सारे वेंडर्स को, तो बहुत अच्छा है, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप उनमें अकोमोडेट, जब आपको पता है कि ग्राउंड पे सिचुएशन अलग है और हॉकिंग जोन्स जो बने हुए हैं उनमें तय बाज़ारियाँ व पुरानी स्कीम में आवेदन किए गए तय बाज़ारियाँ और अन्य हॉकिंग लाइसेंस वगैरह होल्डर जो हैं वो वहाँ पहले ही बैठे हुए हैं, तो बाकी वेंडर जो फुटपाथ पे घूमते हैं या जो लगाते हैं,
और जिनके पास सारे प्रूफ हैं, तो वो लोग कहाँ जाके अपना सर्वे करवाएं? आप इसका जवाब दीजिए। मतलब आप चाहते हो कि कोई एक एरिया जो है जहाँ व्यापार मंडल ने आपको कह दिया कि भाई इसको नो हॉकिंग ही रखो आप, तो आप उसको नो हॉकिंग रखना चाहते हो व्यापार मंडल के कहने पे। कोर्ट में आपके वकील जाते हैं तो वो जज के आगे झूठे बयान देते हैं कि ये पॉलिसी हमारी अभी भी चल रही है, क्योंकि कोर्ट जो है वो आपके इस पे शक तो करेगा नहीं कि आप सरकारी वकील हो तो आप सच ही कह रहे होगे, आपसे तो प्रूफ मांगेगा नहीं। तो आप सोचते हो कि कोर्ट की इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और आपने कोर्ट में गलत हलफनामे दे करके वेंडर्स का एविक्शन किया, जो बिल्कुल पूरी तरह से गलत था। और इसका अधिकार, अगर ये सारी चीज़ों को पे गौर किया भी जाए तो कानून के तहत तो अधिकार टाउन वेंडिंग कमेटी का है कि वो एरिया हॉकिंग रहेगा, नो हॉकिंग रहेगा, या उसको कानून के अंतर्गत रिस्ट्रिक्टेड वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब कानून बन चुका है और अस्तित्व में आ चुका है तो पुरानी स्कीमें तो रद्द हो चुकी हैं, उनका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो स्कीमें आज चल जाएं। और टीवीसी मेंबर वो चलने भी नहीं देंगे, चाहे आप लाख कोशिश कर लीजिए। आप चाहें तो आप सर्वे रोक के दिखाइए, हम देखेंगे आपको ग्राउंड पे। आप ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते अब, क्योंकि अब टीवीसी के पास सारी पावर है, वो अपने हिसाब से देखेगी उसको कहाँ बिठाना है, क्या करना है। आपकी जो पुराना रिश्वतखोरी का सिस्टम था दरअसल उस सब पे लगाम लगने वाली है, इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि ये व्यवस्थाएं पुरानी अभी भी हम चला के रखें और वेंडर्स को वैध अवैध का खेल हम चला के रखें, तो वो पॉलिसी अब नहीं चल पाएगी आपकी। धन्यवाद सुमित भाई। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि सुमित भाई टीवीसी मेंबर होने के साथ साथ हमारे नेशनल नौकर फेडरेशन दिल्ली प्रदेश के युवा अध्यक्ष भी है, और काफ़ी बढ़ चढ़कर ये लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, अपना सब कारोबार व्यापार सब कुछ छोड़कर, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर उतरे हुए हैं। तो ये जो आवाज़ है इनकी, ये हर जगह तक पहुंचनी चाहिए। आप जो भी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों को, सबको शेयर कीजिए और ये सब तक पहुँचाइए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वेंडिंग नो वेंडिंग के आधार पे अगर आप एविक्शन कर रहे हैं, मैं सभी एजेंसियों को बोलना चाहूँगा, तो इस समय जहाँ तक हमारी समझ है, जब से एक्ट आया है उसके बाद से पूरे दिल्ली का, खास करके यहाँ पे क्योंकि अभी प्रोसेस चल रहा है, तो हम दिल्ली की बात करें तो हमारे हिसाब से जितना हमने पढ़ा है, जितना हम जानते हैं, हर जोन, हर वार्ड वेंडिंग जोन है, जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी डिसाइड ना कर ले कि नॉन वेंडिंग कौन सा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और अगर आप इसको ये दूसरे तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, हम जब तक वेंडिंग नहीं बन जाए तब तक सब नो वेंडिंग है, तो ऐसा होगा नहीं। ये बिल्कुल एंटी एक्ट है जो आप लोग काम कर रहे हैं। हमारी सबसे अनुरोध यही है कि जल्द से जल्द इस सर्वे को बड़े स्तर पे किया जाए और सभी वेंडर्स को इसमें लिया जाए, और कोई भी इसके अंदर संकट ना पैदा किया जाए सर्वे में, और किसी का एविक्शन नहीं होना चाहिए। और बाकी मैं सभी वेंडर्स को एक मैसेज दोबारा देना चाहूँगा कि आपको अगर कोई सर्वे के नाम पे धमकी देता है, पैसे आपसे मांगता है, या ये बोलता है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए, रुपए नहीं दिए, तो आपका सर्वे कैंसिल कर दिया जाएगा, नाम आपका नहीं आएगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो आप सीधा सीधा हमें सूचित कीजिए, हमें बताइए, उस पर हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएंगे। जहाँ तक सिटी एसपी जोन की बात है, हम हर जगह पूरी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। टीवीसी मेंबर्स द्वारा वेंडर्स से 1 रुपया भी नहीं मांगा जा रहा सर्वे के नाम पर। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी सराहना वाली बात है सभी टीवीसी मेंबर्स के लिए कि निस्वार्थ ये लोग लगे हुए हैं। और आपसे भी, जितने टीवीसी मेंबर ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे भी हम कहना चाहेंगे कि इस समय पैसे कमाना छोड़ दें, क्योंकि हमें पूरी दिल्ली से शिकायत आ रही है, हर जोन से शिकायत आ रही है। आप लोग पैसे कमाना छोड़ दें, इस समय निस्वार्थ इस काम में लग जाइए। बहुत गरीबों की दुआएं मिलने वाली है। अगर आप उनको नोच के अगर सर्वे करना चाहते हो तो आप आज जो है वो कल नहीं रह पाएंगे। आपको टीवीसी मेंबर आगे रहना है तो आप ये सब चीज़ें छोड़ दें। धन्यवाद। कैमरामैन कन्हैया लाल जी के साथ मोहित वलेचा, NHF न्यूज़, दिल्ली।